गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब में। फ्रेंड्स, OSSC के प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिए गए हैं और उनका जो डीबी है कुछ दिन के बाद वो कॉल कर लिया जाएगा। चांसेस है कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो 15 से 20 दिन के अंदर डीबी के लिए वो बुला लेंगे। अब रहा बात, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट के कन्फ्यूजन आ रहे थे कि सर किस तरह से डीबी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करें और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, किस तरह से डीबी होता है, उसका एक जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डीबी का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स किस तरह से रेडी करके जाइएगा, क्या क्या ज़रूरत पड़ेंगे, क्या नहीं पड़ेंगे, कहाँ पर अगर कुछ मिस्टेक होते हैं तो आप उसे किस तरह से बेटर कर सकते हैं, उसके अल्टरनेटिव क्या होंगे। तो वो सब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी बारीकियां इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मेन बात ये है कि अगर आपको जो कोविड के जो पेंडेमिक है अभी चल रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े तो आपको अराउंड 20 डेज में आपको कॉल कर लिया जाएगा। और जो भी आपको जो डीबी के लिए कॉल किए जाएंगे वो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज लिए जाएंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट पे ही होंगे। ये नहीं कि आपको भुवनेश्वर या कटक या कहीं और बुला के सभी कैंडिडेट को उस तरह से नहीं होते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगे। तो अब आ जाइए इसके जो मेन पार्ट होते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेंगे। तो सबसे पहला बात है कि आपको जो आपने फॉर्म सबमिट किया था, फॉर्म सबमिट करने का मतलब है कि जब आपने जो फॉर्म सबमिट किया था एक आपको सबमिट डिटेल आए होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी कन्फ्यूजन आ रहे थे क्या मेरे को वो सबमिट डिटेल लेके जाने रहेंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट के पास नहीं भी हैं। तो देखिए, लेके आपको कहीं नहीं जाने हैं, आपको जो सबमिट डिटेल रहेंगे वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरह से रहेंगे। आपको ये जो है आपको ये 2 पेज के रहेंगे। ये कैंडिडेट का, ये एक्चुअली एक कैंडिडेट के हैं तो मैंने कुछ ये डिटेल हाइड कर दिया है। तो आपको मेन जो रहते हैं आपके पास अगर होंगे तो आप देख सकते हैं, आपके पास भी सेम रहेंगे। अगर मान लीजिए नहीं भी हैं आपके पास, आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप एक काम कर सकते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये सारे तो आपके पास ऑलरेडी होंगे। इसमें जो जो आपको ज़रूरी रहेंगे मैं आपको बता दूंगा इसमें कौन कौन सा ज़रूरी है और क्या आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है आप ये समझिए। कभी भी आप कहीं भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो होता क्या है कि जिस टेबल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पड़ता है वहाँ पर जो टीचर जो बैठे हुए रहेंगे या जो कंट्रोलर आप कर सकते हैं वो बैठे हुए रहेंगे, वो आपके ये वाले जो आपको सबमिट डिटेल रहेंगे, ये आपके जैसे 2 पेज के हैं, ये आपको वो प्रिंट आउट निकाल के बैठे हुए रहेंगे और आपको बोलेंगे कि ठीक है आपने जो सबमिट किया था आप दिखाइए सारे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सारे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। और कुछ कैंडिडेट के ये भी डाउट्स आ रहे थे कि सर मेरे ईमेल आईडी चेंज हो गए हैं, फ़ोन नंबर चेंज हो गए हैं। देखिए, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर कभी आपको वेरीफाई नहीं किए जाते हैं, वो सब आप कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए कि आपको वो सब वेरीफाई किए जाएंगे। मैं डिटेल से आपको बताऊँगा क्या क्या वेरीफाई किए जाएंगे आपको। तो ये सब जैसे ऊपर वाली ये सब वेरीफाई नहीं करेंगे। आपको ये जो पर्सनल डिटेल होते हैं, कभी भी आपको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो मेनली होते हैं नेम में अगर कुछ मिस्टेक रहेंगे, फादर्स नेम में मिस्टेक रहेंगे और डेट ऑफ बर्थ में। ये 3 ही आपको मेन होते हैं, उसके अलावा और उतने कुछ मेन नहीं होते हैं। तो मेनली आपको जो देखा जाता है ये 3 नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये 3 को डीपली से देखा जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा कि आपका जो नाम है नाम मिलाइए, तो आपका जो नाम रहेगा आपको यहाँ से नाम यहाँ पर वो एक लाइन से चेक करेंगे और चेक करने के बाद यहाँ टिक कर देंगे, फादर्स नेम टिक कर देंगे। और उस मदर्स नेम में भी किसी कैंडिडेट का डाउट्स आ रहे थे कि सर नाम कुछ मिस्टेक है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। देखिए, ये सब में आपको उतना चेक नहीं किया जाएगा। मैंने बताया कि नेम, फादर्स नेम एंड आपको डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चेक किए जाते हैं और उसके अलावा उतने डीपली से चेक नहीं किए जाएंगे। बाकी अगर आप जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या कुछ अगर सबमिट किए हुए रहेंगे तो आपको उसके डिटेल मांगे जाएंगे। उसके अलावा जैसे कि ये वाले 1, 2 एंड आपको डेट ऑफ बर्थ 3 ये मांगे जाएंगे। तो आपको ये वाले फॉर एग्जांपल आपके पास सबमिट डिटेल नहीं है तब भी आपको ये चीज़ पता है कि आपका क्या है, तो आई थिंक इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी जो डिटेल है वो चेक नहीं किया जाएगा। उसके बाद बाकी आपका एड्रेस होते हैं। एड्रेस में भी कुछ कैंडिडेट के डाउट्स आ रहे थे कि क्या एड्रेस अगर चेंज हो गए हैं तो किसी तरह का प्रॉब्लम्स होंगे। बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ये सब बिल्कुल चेक नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आप आ जाइए यहाँ पर जैसे कि पासिंग वाले में। देखिए, पासिंग वाले में प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, जैसे कि आप जब रेलवे एसएससी के जो फॉर्म सबमिट करते होंगे तो उतनी डिटेल से नहीं देखे जाते हैं।
कभी भी कोई भी सिलेक्शन बॉडी होते हैं उतनी डिटेल से नहीं देखते हैं। डिफेंस में जाइएगा तो भले वहाँ पर आपको डिटेल से देखे जाएंगे, और लेकिन यहाँ पर जैसे ट्रिपल एससी में जब आप दीजिएगा तो इसमें जैसे कैरियर मार्क्स जो होते हैं, आपको कैरियर मार्क्स वहाँ पर दिया हुआ था कि अगर आपका जो टाई करते हैं मार्क्स, तब वहाँ पर कैरियर मार्क्स के हिसाब से आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ कैरियर मार्क्स को चेक किए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर भी वैसा कुछ दिक्कत नहीं करेंगे। और कुछ कैंडिडेट के ये भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि सर मैंने जो पासिंग ईयर कुछ गलती डाल दिया है, या फिर कुछ थोड़ा बहुत गलती मिस्टेक कर दिया है, नाम लिखने में गलती कर दिया है, तो उस तरह के, या फिर कुछ हल्का फुल्का एक कैंडिडेट का कहना था कि कुछ कैरियर मार्क्स में कुछ जो नंबर है वो कम डाल दिए, कुछ कैंडिडेट का कहना था गलती से ज़्यादा डाल दिए, कुछ सब्जेक्ट को जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वो भी ऐड कर दिया। तो देखिए, अगर उस तरह से अगर आपने कम डाला है कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें अगर आपने क्लेम नहीं किया है, क्योंकि अगर अधिक नंबर डाल के और उससे अगर आप एक सीट को क्लेम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके और कोई कैंडिडेट के दोनों को सेम मार्क्स हैं, और आपको अगर उस कारण से अगर आपको प्रेफरेंस मिला है तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम्स होंगे। अगर प्रेफरेंस नहीं मिला है तो आप उस कंडीशन में ये कर सकते हैं कि एक नॉर्मल एफिडेविट कि सर गलती से सबमिट हो गए हैं और उस कारण से मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिले हैं, तो उसे आपको कंसिडर किए जाएँ, तो आपको वो कंसिडर कर लेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, आपको जैसे ये सब डिटेल रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको बोले गए हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के, तो ये एक्चुअली मस्ट हैं। ये वाले जो आपको डिटेल हैं ये आपको मस्ट है। इसमें भी कुछ क्वेरी आ रहे थे, इसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे क्या है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट नंबर के लिए बोले गए हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ 10th के हैं, और उसके बाद फिर कास्ट हुए, रेसिडेंशियल हुए, तो जो भी रहेंगे आपको ये नंबर चेक किए जाएंगे, ये नंबर चेक किए जाएंगे और इशू डेट चेक किए जाएंगे। इसमें भी रहते हैं क्या कि थोड़े बहुत अगर मान लीजिए कुछ मिस्टेक रहेंगे तो आपको कंसिडर कर लिए जाएंगे, लेकिन ज़्यादा मिस्टेक रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट ऐसे भी हैं कि नहीं बनाए हैं और कुछ फॉल्स नंबर डाल दिए हैं, तो उस कंडीशन में आपको बोले जाएंगे कि आपने जो सबमिट किया है आपको वो सही वाला दीजिए। क्योंकि देखिए डायरेक्टली अगर आप कहिए तो जो डीबी होते हैं उसमें कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे, क्योंकि डीबी में आपको कुछ टाइम दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ नहीं बना पाएँ या कुछ आप सबमिट नहीं कर पाएँ, तो कुछ भी होंगे तो आपको उसके लिए टाइम दिए जाएंगे। आपको जैसे 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, इस तरह से आपको टाइम दिए जाएंगे। ये नहीं बोला जाएगा कि आपने ये गलत डाला है आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया था, उस तरह से नहीं होते कभी भी डीबी में। आपको फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपने जो नंबर दिया है और वो अगर प्रेजेंट नहीं कर पाए तो वो बोलेंगे ठीक है आपको 10 दिन का टाइम देते हैं, आपको वही नंबर प्रेजेंट कीजिए, या फिर अगर मिस्टेक है मान लीजिए थोड़ा बहुत, तो आप सुधार के लाइए, या नाम में मिस्टेक है तो आपको दिया जाएगा कि आपको सुधार के लाना है। तो उस तरह से आपको वो दिए जाते हैं। तो आप इस हिसाब से सारा जो होता है अपना देख लीजिएगा। मैंने कहा कि आपको ये पर्सनल डिटेल में ये वाले चेक करेंगे, और उसके बाद आपको ये वाले सर्टिफिकेट में जो कि आपको मार्क्स हो सके तो चेक कर लिए जाएंगे, क्योंकि आपको कैरियर मार्क्स वहाँ पर कंपलसरी था, तो उस कंडीशन में आपको ये चेक किए जाएंगे। और यहाँ पर ये वाले सेक्शंस आपको ये कंपलसरी है, ये वाले थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के डिटेल और यहाँ पर ये सर्टिफिकेट नंबर ये आपको मस्ट है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई ये नहीं है। अब थोड़ा सा आप इसके जो कह सकते थोड़ा सा डीपली आ जाइए। अब आ जाइए थोड़ा सा नोटिफिकेशन में, क्योंकि कोई भी वैकेंसी होते हैं आपको एज पर नोटिफिकेशन चलते हैं, तो नोटिफिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी भी कोई भी सिलेक्शन जो बॉडी होते हैं, जो नोटिफिकेशन जो बनाए जाते हैं उसी के हिसाब से वो जो प्रोसेस होते हैं वो लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ मैं आपको डिटेल से बताना चाह रहा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप आ जाइए, देखिए अदर एलिजिबिलिटी जो आपको क्राइटेरिया है, तो इसमें आपको सिटीजन है और ये सब तो खैर बेसिक है। यहाँ पर एक पॉइंट जो कि पॉइंट नंबर 5 में दिया गया है कि आपने जहाँ से अप्लाई किया है वहाँ का आपको रेसिडेंशियल होना चाहिए, सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। तो ये चीज़ आप एक चीज़ देख लीजिएगा। और उसके अलावा जैसे 6 पॉइंट में यहाँ बोला हुआ है कि आपको यहाँ पर मस्ट है आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रहना चाहिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट और ये स्टेट दोनों आपको चल सकते हैं। यहाँ पर एनी बोले हुए हैं, एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो आप को कोई भी एक रहने चाहिए, और आपको जो सबमिट डेट है उससे आपको पहले होने चाहिए, मतलब कि जो आपने नंबर डाला है आपको वही होने चाहिए। उसके अलावा आपको एक यहाँ पर नेक्स्ट आप आ जाइएगा, तो इसमें और भी कुछ आपको इंस्ट्रक्शन बोले गए हैं, उसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो बोले गए हैं, आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो बोले गए हैं
कि क्या क्या ज़रूरत पड़ेंगे और जो कि आपको ड्यूरिंग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया है कि ट्रेजरी जो चालान होते हैं जो कि ऑनलाइन रिसिप्ट होते हैं वो उन्होंने मेंशन कर दिया। ये जनरली होते नहीं हैं, ये एक्चुअली कहीं पर होते नहीं, क्योंकि ये पहले होते थे जब आपको 2012, 13 या 15 आप देख लीजिएगा, तो उस समय होते थे कि आपको ऑनलाइन वाले फीचर्स नहीं थे, तो आपको कुछ चालान निकालने के लिए बोल दिए जाते थे और उसे आपको बाद में इन फ्यूचर दिए जाते थे कि आपको दिखाइए कि आपने पेमेंट किया है कि नहीं किया। लेकिन अब सारे डिजिटल हो गए हैं तो आपको ये चीज़ जनरली होते नहीं है, लेकिन यहाँ उन्होंने मेंशन कर दिया। इसके भी मैं आपको बताऊँगा कि ये आप किस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर बोले गए हैं कि चालान के लिए, तो चालान आपको देने हैं। उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोले गए हैं जो कि आपको जो अथॉरिटी होते हैं जो बॉडी उससे वैलिड रहनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि एक पॉइंट बोले गए हैं कि आपको जो सर्विस मैटर के रहने चाहिए, ये नहीं कि आप एजुकेशन वाले आप सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बोलेंगे कि नहीं आप सर्विस वाले बना के लाइए। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो एजुकेशन वाले बना के रखे हैं वो सर्विस वाले बना लीजिए, क्योंकि आपको एजुकेशन वाले में फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोले गए हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऊपर में आपको जो मेंशन किए गए थे सेम चीज़ आपको यहाँ है। उसके बाद आपको जो बोले गए हैं कास्ट जो भी आप ST SC SC BC जो भी आते हैं आपको सबमिट करने हैं, और डिसेबिलिटी वाले जो होते हैं वो सब आपको करने हैं। उसके बाद फिर मार्कशीट आपको करनी है। इसमें एक चीज़ है कि आपको जो पासिंग वाले जो रहते हैं, कुछ कैंडिडेट को ये भी डाउट हो रहे थे कि सर पासिंग वाले भी देने रहेंगे। देखिए मार्कशीट और पासिंग दोनों आपको देने रहेंगे, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास पासिंग नहीं होंगे तो आप प्रोविजनल से यूज कर सकते हैं। देखिए जनरली वो कंसीडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन आप अगर प्रोविजनल के देखिएगा तो प्रोविजनल के जो वैलिड के जो पीरियड रहते हैं वो आपको 6 मंथ ही रहते हैं, लेकिन वो कंसीडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, 1 ईयर 2 ईयर हो गए हैं, तो एक बार आप कॉलेज विजिट करके आप निकाल लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, 2 दिन के अंदर वो निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आए हुए रहते हैं। आपको केवल एक एप्लीकेशन देना रहता है, वो इंस्टेंटली आपको निकल जाएंगे। तो उसके अलावा यहाँ पर और तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी आपको स्पोर्ट्स या एक्स सर्विसमैन, एक चीज़ है कि आपको NOC के लिए कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर कहीं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो क्या NOC मेरे को DB के समय ज़रूरत पड़ेंगे। देखिए NOC रिगार्डिंग अभी कुछ बोला नहीं गया है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर कुछ मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपको NOC अभी देने हैं तो आपको वो करने पड़ेंगे, क्योंकि NOC आपको तभी मिलेंगे जब आप वहाँ पर रिज़ाइन दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको NOC पहले दे देंगे, आप यहाँ भी ज्वाइन कीजिए वहाँ भी ज्वाइन कीजिए। तो आपको NOC लेने का जो प्रोसेस होता है आपको वहाँ रिज़ाइन देना पड़ेगा। तो फिलहाल तो आपको जो डॉक्यूमेंट हो गए आपको यही हो गए। आपको मैं अब डिटेल से एक चीज़ ये बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ आपको लेके जाने हैं। सबसे पहला है आपको एक ID प्रूफ रख लीजिएगा, जो कि आप अगर एक या एक से ज़्यादा भी होते हैं, जैसे पैन कार्ड हुए, आधार कार्ड हुए, कोई भी 1-2 आप रख सकते हैं। आप कम से कम 4 फ़ोटो रख लीजिएगा अपने पास। उसके अलावा आपको जैसे 10th के हुए तो 10th के मार्कशीट और पासिंग, उसी तरह आपको 12 के मार्कशीट और पासिंग, उसी तरह आपको ग्रेजुएशन के आपको मार्कशीट और पासिंग, ये तीनों के मार्कशीट और पासिंग की आपको ज़रूरत पड़ेंगे। उसके अलावा आपको कास्ट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पर जो आपने मेंशन किया था आप वही चीज़ वहाँ पर लेके जाइएगा। अगर मान लीजिए कुछ कैंडिडेट अगर रेन्यूअल वाले भी रहते हैं तो आपको रेन्यूअल वाले रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो ज़रूरत पड़ेंगे, आपको जो ओल्ड वाले जो आपने सबमिट किया था आपको वही वाले ज़रूरत पड़ेंगे। उसके अलावा आपको जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले जो हैं वो आपको ज़रूरत पड़ेंगे, और आपको जो ट्रेजरी वाले जो चालान हैं आपको वो ज़रूरत पड़ेंगे। तो आपको क्या क्या ज़रूरत है, आपको ID प्रूफ हो गए, 4 फोटो हो गए, और आपको मार्कशीट और पासिंग आपको तीनों के हो गए, 10th इंटर और ग्रेजुएशन तीनों के हो गए, और कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के, और आपको ट्रेजरी के चालान हो गए। तो ये सारे आपको ज़रूरत पड़ेंगे। इसके अलावा एक और ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे कि जब आपके कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं या कुछ आपको टाइप करने समय या फॉर्म भरने समय कुछ आपने मिस्टेक कर दिया, तो उस कंडीशन में आप एफिडेविट आपको देना पड़ेगा, तो आप एफिडेविट भी बना कर जाइएगा। और जो भी मैं आपको ये डिटेल बताया है कि जो जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेंगे, उसे आपको जो ओरिजिनल होते हैं आपको ओरिजिनल तो लेके जाने हैं, और एक सेट आपको कंप्लीट जेरोक्स करके लेके जाने हैं, क्योंकि आपको वो एक सेट आपको वहाँ जमा करने रहेंगे। तो आपको जो कंप्लीट मैंने डिटेल बताया है ये आपको एक सेट कंप्लीट करके जाइएगा जेरोक्स, क्योंकि उसे आपको सबमिट करने रहेंगे वहाँ।
ठीक है। अब आ जाइए आपके जो डाउट्स थे, आपके जो डाउट्स उस बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको क्या करना है और कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डाउट्स आप लोग को आ रहे थे, जो क्वेरी आ रहे थे, तो उसमें थे कि आपको जो नाम होते हैं, नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुए हैं, या फिर फादर्स नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हुए, या फिर जैसे कि मदर्स नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हुए। देखिए, अगर आपके नाम या फादर्स नेम में मिस्टेक होते हैं, तो अगर हल्का फुल्का मिस्टेक होते हैं, मतलब माइनर मिस्टेक होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ कहीं पर स्पेस, जैसे रामचंद्र हुए तो राम में, राम और चंद्र के बीच में स्पेस हुए, तो वो सब माइनर मिस्टेक में काउंट होते हैं, उसमें आपको उतने प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। उसके अलावा जैसे कि अगर होते हैं क्या कि राम नायक की जगह अगर राम कुमार लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। उसके लिए आपको सुधारना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसमें आपको एफिडेविट से भी वो नहीं मानेंगे। और अगर हल्का फुल्का मिस्टेक रहता है कि मान लीजिए कुछ आपका लास्ट वर्ड एक ऐड हो गया या एक कम हो गया, तो उस कंडीशन में होते हैं कि मान लीजिए 10th में कुछ है, इंटर में कुछ हो गए हैं, ग्रेजुएशन में, तो अगर हल्का फुल्का है तो आपको एफिडेविट से वो कंसीडर कर लिया जाता है, तो उसमें आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और जैसे कि मदर्स नेम होते हैं, तो मदर्स नेम आपको चेक भी नहीं किया जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। उसके अलावा अगर कोई ऐसे मिस्टेक हुए होंगे जो आप फॉर्म सबमिट करते समय किए होंगे, तो उस कंडीशन में आप एफिडेविट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ मिस्टेक ऐसे होते हैं जिसमें आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि आप एड्रेस में कुछ गलती कर दिए हैं उसके लिए एफिडेविट आप लगा रहे हैं, वो आप मत कीजिएगा। जिससे कि ये सब नंबर कुछ होते हैं, अगर कुछ नंबर आप मिस्टेक कर दिए हैं या फिर मार्क्स में कुछ मिस्टेक कर दिए हैं, तो उसके लिए आपको एफिडेविट का ज़रूरत पड़ेगा। कुछ कैंडिडेट का ये भी क्वेरी था कि सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। देखिए, उस तरह से कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको जो जितने हो सकता है सारे एनालाइज करके बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं वो मेंशन दिखे नहीं है जिसमें ये बोला गया है कि आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट का ज़रूरत है। अगर इन फ्यूचर डीबी के लिए जो एडमिट कार्ड आता है उसमें अगर रहेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी जो आपको नोटिफिकेशन है उसमें मेरे को कहीं पर वो मिला नहीं है। और एक बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहे थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को लेके कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो नंबर है वो गलत डला गया है, या फिर किन्हीं का एक्सपायर कर गया है, तो क्या उसे रिन्यूअल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, रिन्यूअल कीजिएगा, नंबर आपको वही रहेंगे, क्योंकि आपको नंबर चेक किया जाएगा। बाकी अगर आपका रिन्यूअल नहीं भी रहेगा तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा था उस समय वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको सही रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। बाकी आपको लगता है कि रिन्यूअल कर लेना चाहिए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक सभी के एक्सपायर कर ही गए होंगे। लेकिन अगर आप सोचिए कुछ नया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे मैं सबमिट कर दूं वहाँ पर, वो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपलसरी यहाँ पर मस्ट बोले हैं कि आपको वही देने हैं, जो कि यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं मस्ट रजिस्टर्ड यहाँ पर बोले गए हैं, जो कि आपको बोले गए हैं कि बिफोर एग्ज़ाम आपको जो फॉर्म सबमिट हुए हैं आपको उससे पहले होने चाहिए। तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको जो आप फॉर्म सबमिट से पहले भरे हुए थे आपको सेम चीज़ आपको लगेंगे। इस लिस्ट के हिसाब से आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, आपको ये ट्रेजरी चालान को लेके आ रहे होंगे, ये ट्रेजरी चालान नहीं है, क्या करना चाहिए। और कुछ कैंडिडेट को जो सबमिट डिटेल रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि सबमिट डिटेल नहीं है, मैं किस तरह से आप अपना जो वेरीफाई करना होता है सेल्फ वेरीफाई, क्योंकि आपको जो वहाँ पर वेरीफाई करेंगे वो आपको सेम इसी से वेरीफाई करेंगे, जो कि आपको यहाँ इस तरह से इसके प्रिंट आउट निकाल लेंगे और वहाँ पर लेके आपको एक लाइन से टिक करते जाएंगे। तो जैसे कि जिनके पास मान लीजिए सबमिट डिटेल जो कि ये वाले नहीं है, तो वो किस तरह से इसे निकाल सकते हैं, या फिर जैसे ट्रेजरी चालान नहीं है तो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि आपको लॉगिन कर लेना है, आपको जो कि आपको ये पोर्टल है आपको वहाँ लॉगिन कर लेना है साइट में। आपको यहाँ पर नीचे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन मेन्यू दिए हुए हैं। आपको एप्लीकेशन मेन्यू में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन और यहाँ प्रिंट ट्रेजरी चालान वाले ऑप्शन है। एक्चुअली अभी यहाँ पर आपको यहाँ पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको हो सके यहाँ पर आपको कुछ शो नहीं करेंगे, आपको इस तरह से आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ शो नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ आपको जब आपको डीबी के लिए कॉल किया जाएगा तो ये आपको ये सारे ओपन होंगे, क्योंकि अगर आपको बोला गया है आपको लेके आने के लिए तो आपको ये चीज़ लिंक वो आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के आपको चालान नहीं है। जहाँ तक मेरे को पता है बहुत सारे कैंडिडेट जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के पास चालान नहीं होगा, तो ये सारे लिंक आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर नहीं भी होते हैं तो उसके कुछ अल्टरनेटिव मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आप कर सकते हैं,
क्योंकि ट्रांजैक्शन नंबर और ज़्यादा कुछ नहीं रहते चालान में, तो वो उसके मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा किस तरह से कर सकते हैं आप। तो फ़िलहाल आपको जो है इतने हैं, और इसके अलावा भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी ये वाले जो PDF हैं जिसमें आपको दिए हुए हैं सभी डिटेल जो दिए हुए हैं, इसके जो PDF होते हैं इसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप देख के आप कम से कम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने क्या भरा था, और उस हिसाब से आप एक कंप्लीट अपना डॉक्यूमेंट्स को कर सकते हैं। ये वाले दे दूंगा, और नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा, ताकि आप नोटिफिकेशन से भी आप अपना देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे के पास अभी भी नोटिफिकेशन नहीं होंगे। आप लोग कुछ भी फॉर्म भरिए एटलीस्ट नोटिफिकेशन को संभाल के रखिएगा, और थोड़ा सा डीपली आप एनालाइज कीजिए। कभी भी आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें नोटिफिकेशन में क्या लिखे हैं वो एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई भी जो सिलेक्शन बॉडी होते हैं वो नोटिफिकेशन से बाहर जाके कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो जो भी नोटिफिकेशन में आपको मेंशन रहता है उसके लिए वो आपको सेलेक्ट और रिजेक्ट दोनों कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो आपको नोटिफिकेशन में मेंशन है कम से कम उसे आपको फुलफ़िल करना है। बाकी मैंने कहा कि अगर किसी तरह का फिर भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उस रिगार्डिंग और भी डिटेल से वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूँगा, और किसी तरह का प्रॉब्लम्स होते हैं तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।